शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबा देंगे। कलाम साहब ने भी कहा था। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। छात्रों, अगर आपका भी सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्त, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्त, आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या है, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो 41 होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि मूल व्यंजनों की संख्या होता है, तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या है, यानी उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि उष्म व्यंजनों की संख्या है, तो उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि आगत व्यंजनों की संख्या है, तो आगत व्यंजनों की संख्या 2 होता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, तो दोस्त संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होता है। चलिए, जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार, यानी जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, एक पक्ष स्वर होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजन है, तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उष्म व्यंजन है, तो स स ह को उष्म व्यंजन कहा जाता है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुंठित व्यंजन है, तो र को हम लोग लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि पार्श्विक व्यंजन है, तो ल को हम लोग पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो दोस्त ड और ढ को हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। चलिए दोस्त, यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुआ था, इसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो दोस्त एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो दोस्त हिंदी भाषा की कुल 52 वर्ण लिपियाँ हैं। चलिए दोस्त, अगला है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो दोस्त भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई ध्वनि कहलाती है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी की आदि जननी है, यानी हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, तो दोस्त संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त, अगला है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्त, यहीं पर हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्त, अगर आप हिंदी वर्णमाला की थ्योरी प्लस क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्त डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर देख लीजिए। चलिए दोस्त, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।